हेलो माय ब्यूटीफुल लियो। सिंह राशि, आज मैं आपको बताऊंगी आपका जनवरी 2026 कैसा रहेगा। इस महीने से रिलेटेड जो भी भविष्यवाणी होने वाली है आपकी लाइफ में, जो भी चीज़ें होंगी, जो भी डेस्टिनी लेकर गुड न्यूज़ सरप्राइजेस लेकर आ रही है, वो मैं आपको बताऊंगी। हो सकता है आपने कुछ प्लानिंग किया है, रेजोल्यूशन बनाया है, उस रेजोल्यूशन को किस तरीके से और इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं यूनिवर्स, और आपकी लाइफ में और क्या चीज़ों को ऐड करना चाहते हैं, वो ही बताऊंगी। सो इस जनवरी के महीने में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी पता चलेगा। ओके, जिससे आपकी ग्रोथ हो सकती है। सो लेट्स सी। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। इस रीडिंग को आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच में, और उन्हें भी प्रोटेक्ट करें, उन्हें भी गाइड करें। ओके, ऑलराइट। अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। अब 2026 की नई शुरुआत हो रही है, तो एक बार जान लो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अपनी पर्सनल रीडिंग लेकर कांटेक्ट ज़रूर करना। परफेक्ट एक्यूरेट रीडिंग करूँगी। अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है आपकी लाइफ में, तो उस प्रॉब्लम से आपको निकालूंगी भी। ठीक है, हो सकता है आप किसी के लिए बहुत रो रहे हो, परेशान हो, तो उस इंसान को समय देना चाहिए, टाइम देना चाहिए भी या नहीं, वो इंसान आपके लिए सही है भी या नहीं, ये सारी बातें पता चलेंगी। ठीक है, लव लाइफ कैसा रहेगा, शादी होगी, किससे होगी, तो कांटेक्ट कर लेना। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में ही आपको जीमेल, इंस्टा आईडी मिल जाएगा। चलो, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन है, किसी तरह का कोई स्टकनेस है, किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी है, चाहे वो काम में हो, जो आप काम करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ है, कोई भी काम करने जा रहे हो, कोई ना कोई रोक दे रहा है, टोक दे रहा है, मना कर दे रहा है, अड़चन डाल रहा है। हो सकता है ये घर में भी अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, रोक रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके घर में कोई है ऐसा टॉक्सिक पर्सन, जो टॉक्सिसिटी आपके लाइफ में भर रहा हो। होते हैं, बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स होते हैं टॉक्सिक पेरेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो रिस्ट्रिक्शन डालने की कोशिश कर रहा है, स्टकनेस क्रिएट कर रहा है, डिफ़िकल्टी आपके लाइफ में क्रिएट कर रहा है, जीने नहीं दे रहा है शांति से, उस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में हमेशा मेहनत बहुत करते हो, लेकिन उसके निगेटिविटी की वजह से आपको फ्रूटलेस एफर्ट ही मिलता है, फ्रूटलेस रिजल्ट ही मिलता है अपने लाइफ में। ठीक है, एफर्ट भी आपका लेस हो जाता है, फ्रूटलेस हो जाता है उस इंसान की निगेटिविटी की वजह से। फॉर एग्जांपल, आप कोई काम शुरू करने जा रहे हैं, उसमें किसी ने आपको टोक दिया कि यार तुमसे ये हो पाएगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल, आप बाइक चलाना सीख रहे हो, पहले ही किसी ने टोक दिया, तो आगे जाके क्या होगा, गिरोगे ही बाइक लेकर। ठीक है, या कार है तो ठोक दोगे कहीं, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो कोई ऐसे है जो आपके अंदर हमेशा निगेटिविटी या शक का बीज जो है बोते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में होता है प्रॉब्लम। तो आप चाहते हो ना, ये बंदा मेरे लाइफ से निकल जाए, ये बंदी मेरे लाइफ से निकल जाएगी। ठीक है, ये इंसान मेरे लाइफ से निकल जाए, कोई भी हो सकता है, रिलेटिव, घर में कोई पेरेंट्स, कुछ भी, बस ये मेरे लाइफ से दूर हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। तो वो चीज़ होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आपके ऊपर बहुत प्रेशर बनाता हो, पेरेंट्स हो सकते हैं, डिप्रेशन क्रिएट करता हो, उनको नहीं फील होता, उनको लगता है ये तो मेरा हक है, लेकिन कोई है जो आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है, पैनिक कर रहा है आपको, पैनिक सिचुएशन में डाल देता है। ओके, निगेटिव एनर्जी ही उस इंसान की वजह से, और ऐसा सिचुएशन है कि उसके इंसान के साथ रहना पड़ रहा है, उसको झेलना पड़ रहा है। भगवान से आप प्रे कर, उस इंसान की वजह से आपको कोई जॉब का लॉस हुआ है, फाइनेंस में भी दिक्कत हुआ है। ठीक है, उस इंसान से बात करना आप बंद कर दियो, भगवान को याद कर रहे हो बस कि बचा लो, तो फाइनली जो आपने मैनिफेस्ट किया है, या जो भगवान से आपने मांगा है, कोई रिस्ट्रिक्शन है, किसी चीज़ से दूर होना है, या कोई सपना पूरा करना है, वो आपका इस जनवरी के महीने में ज़रूर पूरा होगा। ये जान लो आप। जो इंसान, जो चीज़ आपको रोक रहा है, टोक रहा है, परेशान कर रहा है, चाहे वो आपके फादर हो या कोई भी हो, फादर से आपको सपोर्ट मिल सकता है, पेरेंट्स से, फैमिली वालों से आपको सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, तो कोई ऐसा है जिसके थॉट को आप चेंज करना चाहते हो, उस इंसान को चेंज नहीं करना चाहते। ठीक है, उस इंसान के थॉट्स को चेंज करना चाहते हो, और जैसा वो सोचेगा वैसे एक्शन भी तो लेगा या लेगी। तो सिंपल सी बात है कि उस इंसान की चीज़ें बदल रही हैं, सोच बदल रही है, वैसे ही उस इंसान का एक्शन भी बदल रहा है। तो ये चीज़ भी है। तो आप किसी चीज़ को बदलना चाहते हैं, वो चीज़ हो रहा है। अपने लाइफ से नेगेटिविटी, रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं, ब्रेक फ्री की एनर्जी है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। ओके, तो ये तो गाइडेंस था। अब देखो दूसरा, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपना ऑनलाइन बुटीक खोलेंगे, पर्सनल ट्रेनिंग का काम शुरू करेंगे, फूड कोर्ट का काम हो गया। ठीक है, उसके बाद फ्रीलांस राइटिंग का काम हो गया, और हैंडमेड क्राफ्ट का काम कर सकते हैं, IT सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फिटनेस कोचिंग, फिर हो गया आपका कॉफ़ी शॉप।
ठीक है, आर्टिशियन, कॉफ़ी शॉप, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, उसके बाद ट्रैवल एजेंसी, रियल एस्टेट एजेंट, अगर बेकरी ये सब का सोच रहे हो, चाइल्ड केयर सर्विस प्रोवाइड करना है मुझे, योगा इंस्ट्रक्टर बनना है, योगा स्टूडियो खोलना है, ठीक है, इंटीरियर डिज़ाइनर बनना सोच रहे हो, मोबाइल रिपेयर का, कार वॉश, तो करो, अच्छी बात है। वैसे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी कर रहे हो कंसिस्टेंट रहना है, तो गोल को आप ना 2 महीने 3 महीने के अंदर अचीव कर लोगे, क्योंकि शुरुआत तो जनवरी के टाइम में जो कर रहे हो ना, तो उसका अचीवमेंट आपको 3-4 महीने के अंदर मिल जाएगा, 4 महीने के अंदर निश्चित। और काम को जितना भी आप काम जो भी कर रहे हैं उसको जितना हो सके उतना सिंपल रखो, ठीक है, जितना हो सके उतना सिंपल बनाओ, ओके। जैसे घर अपना बना रहे हो तो लाइक मिनिमलिस्ट, बहुत नॉर्मल, बहुत अच्छा वैसा होना चाहिए, और बहुत क्लासिक, बहुत एस्थेटिक भी लगे। उसके बाद यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि आप में से बहुत से लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ मैं एडजस्ट करने के लिए रेडी हूँ, बिकॉज एडजस्ट करना पड़ेगा। बिजनेस करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, यू विल हैव टू एडजस्ट, तो उसके लिए भी रेडी हो जाओ। काम अगर आप किसी के अंडर में रह के भी कर रहे हो तो भी एडजस्ट करना है, ये भी ध्यान रखें। अपना खुद का भी अगर काम कर रहे हो तो अगल बगल के सराउंडिंग से एडजस्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने घर में ही काम शुरू कर दिए, कुछ कर रहे हो, शुरू कर दिया, तो लोग बोलेंगे मुझे इससे प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हारे इस काम से प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हारे बोलने से इससे उससे दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा कंट्रोल में रहो। तो उसमें भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा उनके अकॉर्डिंग। जब वो नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। फिर जब आपके पास पैसे होंगे तो फिर आप अपना स्टूडियो खोलोगे, ये करोगे, वो करोगे, ठीक है। तो फाइनेंशियली अगर आपका इश्यूज़ चल रहा है तो फाइनेंशियली हीलिंग हो सकता है। आपके अगल बगल वालों से डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है, ओके। दूसरा, कनेक्शन की एनर्जी है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आप टीम वर्क करेंगे इस महीने में, जो कि आपका टीम वर्क आपको बहुत आगे लेकर जा सकता है। कुछ लोग तो फॉरेन भी जा सकते हैं, आप कुछ रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो जिसकी वजह से आपका फॉरेन जाने का जो रास्ता है वो खुलते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ फॉरेनर से आपकी बात हो सकता है लाइक आप किसी ऐप के थ्रू बात कर रहे हो, लव रिलेशन डेवलप हो जाए, ऐसी कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आप ऑनलाइन अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अब देखते हैं आपके लिए और भी एनर्जीज़, लव रिलेशन कैसा रहेगा। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए होगा, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हीलिंग करानी हो, 2026 कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसा रहेगा, किससे शादी होगी, तो रीडिंग ज़रूर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। देयर इज़ नो वन एल्स इन द वर्ल्ड, कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो ऐसी जगह आपको दे रहा है, ठीक है, या ऐसी जगह वो दे रही है, लाइक उस जगह पे फिर दोबारा कोई और नहीं आ सकता, ठीक है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी रिलेशनशिप में अगर आप ऑलरेडी हैं तो बात नहीं हो रही है तो वो रिच आउट करेंगे। जनवरी में उनसे ज़रूर बात होगी, हो सकता है हैप्पी न्यू ईयर विश करने को करें, बात होगी, उनसे कॉल मैसेजेस ज़रूर मिलेगा, और वो बंदा आपके बारे में सोच रहा है या सोच रही है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कुछ भी है, शादी उनसे होगी आपकी, आप दोनों एक दूसरे के डिस्टेंट पर्सन हो, और वो इंसान जितना आपके बारे में लाइक भूलने की कोशिश कर रहे हैं वो उतना सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं तो कम्युनिकेट बहुत जल्दी करने वाले हैं। और ये भी कहना चाहते हैं कि अच्छा रिस्पांस देना, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी तुमसे अच्छे से प्यार से बात कर सकूं, ओके। और वो आपकी याद में सॉन्ग्स भी सुन रही हैं या सुन रहे हैं, बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो अपनी रीडिंग ले सकते हो करंट फीलिंग पे भी, ओके। टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।